यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमय दिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। जिन भगवान सूर्य का मंडल अखंड अविच्छेद्य ज्ञान स्वरूप तीनों लोकों द्वारा पूज्य सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त समस्त तेजों तथा प्रकाश पुंज से युक्त है, वह मुझे पवित्र करे, पवित्र करे, पवित्र करे। मग बंधुगणों, आज मैं उपस्थित हूँ भविष्य पुराण के अंतर्गत भगवान सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान के साथ। पिछली कड़ी में मैंने भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि श्री कृष्ण सांब संवाद प्रस्तुत किया था। आज प्रस्तुत है श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान, यानी प्रत्येक दिन जो उनका अर्चन है, उनका जो पूजन करने का जो विधान है, अर्चना करने का जो विधान है, वो क्या है, उसे जानेंगे आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने पुत्र शांब से कि शांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करे तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृत्तिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करे। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और सप्ताक्षर मंत्र ओम खखोलकाय स्वाहा इस सूर्य भगवान को इस मंत्र से अर्घ्य दे। फिर से मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम खखोलकाय स्वाहा, तथा हृदय मंत्र का ध्यान करे एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेंद्री और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोधन, दहन, स्तंभन, प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर ले। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करे। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करे। इस तरह से ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः, ओम खं स्वाहा शिरसे स्वाहा, ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वखट
ओम याय स्वाहा कवचाय हुम। ओम स्वाम स्वाहा नेत्रत्रयाय वोखट। ओम हां स्वाहा स्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में, रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख और रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा। इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से देदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें। अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तत्त दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर यानी ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे। जैसे ओम सोमाय नमः, यहाँ सोमाय में चतुर्थी विभक्ति है। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त मुद्रा दिखाएं। कई मुद्राएं हैं, व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा। ये सारी मुद्राएं दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिलता जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता है, चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। तो मगबंधुगणों, ये 39वां अध्याय था भविष्य पुराण के अंतर्गत, जिसमें भगवान सूर्य नारायण के नित्य अर्चन की विधि बतलाई गई। आशा है आप सभी भगवान सूर्य नारायण की कथा जो भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णित है ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। ये चैनल मग ब्राह्मणों के लिए ही है, आप सबों के लिए ही है और इस चैनल में भगवान सूर्य नारायण की ही कथाएं, गुणगान प्रस्तुत होता रहेगा। सभी मगबंधुगणों से निवेदन है
इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को प्रचारित प्रसारित अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।